हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम अपना 12th क्लास का फिज़िक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हमने जो +1 में पढ़ा उससे हमारा +2 का सिलेबस बिल्कुल अलग है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि किन्हीं चीज़ों को हम जो देख पाते हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं, बट हम 12th क्लास में उन के बारे में स्टडी करेंगे जिन चीज़ों को हमें देख नहीं पाते। +1 में हमने मोशन पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, ये सब क्या था जिनको हम देख पा रहे थे, लेकिन हम +2 में उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिनको हम देख नहीं पाते, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह, इन सब के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज की। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बोलते हैं स्टडी ऑफ ए चार्ज। ठीक है, हमारी +2 क्लास में जितने भी यूनिट्स हैं लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आधा से ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड के टर्म पे। स्टडी ऑफ चार्ज, तो हम चार्ज की स्टडी डिफरेंट तरीके से करेंगे। एक बार हम इसको ब्रांच में डिवाइड कर लेते हैं। तो ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब है चार्ज एट ए रेस्ट। दूसरा है मैग्नेटिज्म, चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका मतलब है चार्ज इज एक्सेलरेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं करंट, फिर आता है हमारा मैग्नेटिज्म, फिर आता है हमारा EMI और बाद में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सभी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। तो हम जब चार्ज की स्टडी कर रहे हैं तो हम चार्ज के बारे में कुछ जान लेते हैं। चार्ज क्या है भाई? चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उस पे या उसके द्वारा किसी भी फोर्स को डिफाइन करवाती है। तो हम क्या डेफिनेशन लिखते हैं? द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सब एटॉमिक पार्टिकल बाय विच वी कैन डिफाइन सम फोर्सेज। जैसे हमने +1 में पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब भी किसी बॉडी के ऊपर ही लग रहे थे। इसी तरह हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारी टर्म है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिफाइन करवाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट हमें कूलाम लेके चलते हैं। अगर हम बात करें इसकी सीरियस यूनिट की तो हमारी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, और दूसरे शब्दों में कहें तो स्टेट कूलाम। 1 कूलाम हमारा 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के इक्वल होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम देखते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर हमारे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, जिसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसी के साथ हम प्रोटॉन पे पढ़ते हैं जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है। बट दूसरी बात बताएं तो क्या जो वैल्यू होती है वो इसकी पॉजिटिव में होती है। जो मास होता है प्रोटॉन का वो न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है। अब हमारे बात आती है कि टाइप ऑफ चार्जेस। हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर अब देखो, हमें सबसे ज़रूरी होता है कि इन चार्ज को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे या पहचानेंगे कैसे कि चार्ज है या नहीं किसी भी बॉडी पे। तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप, जो क्या करता है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, कैसा है, उसको बताता है। जो हमारे साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही ये डिफाइन करवाया था कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है, और उन्होंने ही हमारे जो
क्लाउडिंग चार्ज होता है जो बिजली चमकती है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब करवाया था। अब हम चार्ज के बेस पर ही क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल का। हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर कौन से होते हैं? जो चार्ज को फ्लो करवा दे, जिसमें से चार्ज पास हो सके। इंसुलेटर जिसमें से चार्ज पास न हो। सेमीकंडक्टर क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कुछ इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। अब एक है अलग से अपना सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? जो लो टेम्परेचर पे के जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी करंट फ्लो करने वाले कंडक्टर के अंदर उस करंट का अपोज करने वाली टर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे इलेक्ट्रिफिकेशन की। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम चार्ज का ट्रांसफ़र करवाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी। अब देखो हम आगे देखते हैं इसी के बारे में। इसको हम 3 तरीके से ड्राइव करवाते हैं। पहला है रबिंग। रबिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसफ़र करवाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, रबिंग में जो जैसे हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करवाते हैं, जिसको हम फ्रिक्शनल टर्म भी कहते हैं, तो वो जहाँ पे जो करंट बनता है वो फ्रिक्शन, जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शनल चार्ज होता है। और जो टर्म होती है इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन मतलब एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी से टच करवाएं या अनचार्ज बॉडी से टच करवाएं और उसमें हमें चार्ज प्रोड्यूस करवा दें। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच बॉडी कैन बी चार्ज बाई कॉन्टैक्ट। जब एक बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाने से चार्ज करवा देंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से भी दिया गया है, लेकिन हम आगे चलते हुए बात करते हैं इंडक्शन की। अब तक हमने पीछे पढ़ा कंडक्शन जिसमें हम टच करवाते हैं, लेकिन इंडक्शन में बात करेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट की, जब किन्हीं भी दो बॉडी को बिना टच करवाए चार्ज करवा दें। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इंडक्शन भाई। अब इसके बाद चलते हैं हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है हमारे पास चार्ज की। क्या क्या प्रॉपर्टी हैं? सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर। जो भी सेम चार्ज होंगे उनके बीच में क्या होगी? दुश्मनी होगी भाई, वो दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। इसके सेकंड पॉइंट अपना अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसी टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कलिंग। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक कलिंग। इसके बाद है हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टी हैं? एक एडिटिव। एडिटिव क्या होता है? तो हम किसी भी चार्ज को सिंपल अलजेब्रिक रूल की सहायता से ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी टर्म है, अगर उस पर प्लस और माइनस चार्ज है, तो अगर उन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस क्या बनाता है? न्यूट्रल, मीन्स जीरो कर देगा भाई। तो इसके तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है क्वांटिटी, कि हम कितनी मात्रा में उसको ड्राइव करवा रहे हैं। तो वो हमारा ऐसे ही होगा 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, इस तरह से। तो हम क्या बोलेंगे? इफ़ वी वांट टू चार्ज ए बॉडी वी हैव टू गिव चार्ज। कैसे? कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिनोट करते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NaE। प्लस माइनस क्यों? ये हम यहाँ से किसी का भी यूज कर सकते हैं, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, हम इसको स्टेप बाय स्टेप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। चार्ज ऑन एन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कि फिक्स रहना, चेंज न होना। तो चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का, वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसको हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब देखो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कंजर्वेशन की टर्म में ही, कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए पेयर। चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन टर्म ऑफ ए पेयर। तो पहला है एनहिलेशन। एनहिलेशन में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के साथ लेके आते हैं तो वो हमें गामा रेज प्रोड्यूस करवाते हैं।
अब मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी द प्रोसेस इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर वैनिस्ड ड्यू टू कोलिजन एंड फॉर्म ए रेडिएशन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से टकरा कर क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए और एक रेडिएशन प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट पॉइंट है पेयर प्रोडक्शन। मीन्स पेयर का ऐड करवा के हम उन दोनों का वहाँ से ट्रांसफ़र करवाते हैं चार्ज को। जैसे ही हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं पेयर प्रोडक्शन की, द प्रोसेस इन विच द गामा रे इज इंसिडेंट ऑन हैवी मेटल हैंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस इन दैट मेटल। मतलब क्या, अगर हम किसी भी हैवी मेटल के ऊपर एक गामा रे को प्रोड्यूस करवाते हैं तो वहाँ से क्या उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। अगर इसमें से किसी को कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक के पूछ सकता है। थैंक यू भाई।